बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक तो बल्ले के निशान, दूसरा इलेक्शन अल्तवा के वाले से भी अभी भी एजेंट मौजूद हैं जो कि इस मुल्क की हालत देख जो है तनज़ली की तरफ जा रही है, इसके बावजूद इंतखाबात की तरफ नहीं आने जा रहे। और तीसरा, इमरान खान ने सारा भांडा फोड़ दिया है कि वो कैसे उनको जो है बाहर रखने के लिए ये क्यों किया जा रहा है, असल वजह क्या है। ये चीज़ें वो बता पहले भी चुके हैं, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा एक दफ़ा इनके सर पर डंडा मारा है, शायद समझ आ जाए। और इमरान खान के कागजात जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए गए हैं जो इन्होंने मुस्तरद किए थे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं बल्ले के निशान पर। बल्ले के निशान पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब के लाइव समाअत आप देखें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे नवाज शरीफ की जमात ने ये वकील किया है और वही बयानिया जो उनके वकील को करना चाहिए था वो चीफ जस्टिस साहब बयान कर रहे हैं। ये मुझे एक बात समझ नहीं आई। और हर हवाले से आप देखें, जब भी पीटीआई का केस जाता है आप देखें चीफ जस्टिस साहब बोलने ही नहीं देते, सवालात में सवालात भी, थोड़ी सी बात होती है साथ ही दूसरी तरफ थोड़ा सा उनका वकील पॉइंट पे फंसता है तो वो उसको रेस्क्यू कर रहे थे। ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं और जो वकला हैं उनको नज़र नहीं आ रही। सब कुछ नज़र आ रहा है कि क्या किया जा रहा है, किस तरह किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह सब यही है कि किसी ना किसी तरीके से तरीके इंसाफ से जो है ना वो बाहर निकले चुके भगोड़े की फरमाइश है। मुझे ये नहीं समझ आ रही है, एक तरफ कहते हैं कि आईनी इदारा, कहते हैं कि जी आईनी इदारे का बारे में हम मुदाखलत नहीं कर सकते आईनी इदारे में। मुझे ये बताएं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तायाद नाहली का, आपने दोबारा रिवर्स किया, क्या वो जजेस आईनी नहीं थे? फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि 50 रुपए के स्टाम्प पर इसको बाहर भेजे और 4 साल बाद वो शख्स आया और उसको प्रोटोकॉल दिया गया बजाय इश्तिहारी को, और बायोमेट्रिक तक जाके उसके कदमों में पेश की गई। तो क्या ये निज़ाम शेरकमाल नहीं है? आइन और जमहूरियत की बातें ऐसे की जाती हैं कि जैसे बहुत बड़ा ये जमहूरी मुल्क है। यहाँ पर जिस तरह जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, किसी दुनिया के मुल्क में ऐसे जमहूरियत का नाम लेकर धज्जियाँ नहीं उड़ाई जाती जिस तरह हमारे मुल्क में उड़ाई जाती हैं। और बिल्कुल ना कोई कानून ना कोई इंसाफ। क्या ये हाई कोर्ट आईनी इदारा नहीं होता? जब वो जमानत देते हैं और बाहर से पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, कब इस पर सवालात करते हैं? इस पर चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया, इस पर चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया कि खवातीन जेलों में कैद हैं, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, अभी तक उनको जेलों में रखा हुआ है। क्या इस पर नोटिस लिया आपने? पता नहीं कौन से आइन और पता नहीं कौन से कानून की बात। लेकिन किस्सा मुख्तसर मैं आपको बता दूं, बल्ले का निशान छीनना मकसद है। अगर ये बल्ले का निशान छीन भी लेते हैं फिर भी याद रखें कि अवाम इनके साथ नहीं जुड़ेगी, चाहे जो मर्जी कर लेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि तरीके इंसाफ ये कहते थे टिकटें लेने वाला कोई नहीं होगा। जनाब, एक एक हलके में 36 उम्मीदवार हैं। अब वो जो बातें करते थे, जो दानश्वर कहते थे टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, फैसल बार्डा, वो एजेंट और वो ये नून लीगिए, ये सारे ये कहते रहे कि टिकटें लेने वाला कोई नहीं होगा। अब वहाँ पर उनको ये मुसीबत बनी पड़ी है टिकट दें किसको। तो ये वो चीज़ें हैं। अल्लाह हक है, अल्लाह ताला हमेशा सच के साथ, सच को बढ़ावा देता है और सच के साथ खड़ा होता है। और सच यही है कि तरीके इंसाफ के साथ 24 करोड़ अवाम जुड़ चुकी है। आप जो मर्जी कर लें, आप इसको बिठा भी देंगे इक़्तिदार में लाकर तो फिर भी ये मुल्क नहीं चलेगा। ये बात आज आप नोट करके रख लें। ये 1 साल से ऊपर नहीं निकाल सकते और 1 साल के अंदर अंदर इतना बुरा हाल कर देंगे कि फिर शायद वापसी हमारे लिए इंतहाई मुश्किल होगी और अवाम का बुरकस निकल चुका होगा। और मैं आपको बताऊं कि सेनेट में करारदाद जमा करवाई गई है इंतखाबात के अल्तवा की, और ये कहा गया है कि 3 माह तक इलेक्शन मुलतवी किया जाए। ये कौन से बेरुपये हैं जो अवाम से ये हक छीनना चाहते हैं? क्या कभी इस पर चीफ जस्टिस सवाल क्यों नहीं करते? मेरी तो बात पत्थर में लकीर थी, अब कहाँ गया? ये सब चीज़ें एक ढकोसला बना दी गई हैं। इस कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है इन लोगों ने। और एक और आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर 13 जमातों को डीलिस्ट किया है। क्या पीपल्स पार्टी को डीलिस्ट करके दिखाए ना मुझे आप? वो पर्ची में बना है चेयरमैन, और नून लीग का करके दिखाए ना। उसका अपना समिति था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सागडार और एक
लिस्ट बनाई और इलेक्शन कमीशन को दे दी और उन्होंने ऐसे चूमी चाटी जैसे कोई अलहामी चीज़ आ गई है उनके आगे। तो ये तो हालत है आपके आईनी इदारों की, जिनकी बिल्कुल क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, जो फरीक बन गया। ये नहीं सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन कैसे फरीक बन सकता है, लेकिन आप देख लें इलेक्शन कमीशन फरीक बन गया। कोई ऐसा सवाल आपको लाइव आपने टेलीकास्ट देखी होगी, कोई नज़र नहीं आया, सिर्फ बुग़्ज़ इमरान नज़र आया। जैसे ही इमरान खान का नाम लिया जाता है बत्ती चली जाती है, पंजाबी में कहते हैं बत्ती चली गई इनकी, जैसे ही वो सारा कुछ पलट जाता है इनका। तो ये हालत है, जब आप बुग़्ज़ इमरान में चलेंगे तो फिर ये तो सारा कुछ होगा। तो दूसरा मैं आपको एक और बात बता दूं, इमरान खान ने ये कहा है कि मेरा कसूर एब्सोल्युटली नॉट कहना है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। ये आपको नज़र आएगी इमरान खान को आने क्यों नहीं देना, इस पर भी मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा आगे चलकर। उन्होंने कहा छोटे चोर को सजा दे दी जाती है, बड़े चोर को छोड़ दिया जाता है। वो जितनी बातें करते रहे जी आपके सामने है, निज़ाम सजदा रेज़ है बड़े चोरों के सामने। और एक और उन्होंने बात की कि नवाज शरीफ के बारे में सवाल किया गया, उन्होंने कहा नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो चुकी है, और ये बात हकीकत है। सियासतदान की सियासत अवाम के सर पर होती है, और अवाम में जो हालत इनकी है वो सबको मालूम है। जो अपने लाहौर में इनका अपने हलके में ये हाल है कि ये जीतना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है इनका। ये बैनुल अक़वामी जो तज्जिया निगार है वो कह रहे हैं। और एक और उन्होंने बात की कि 9 मई के वाक़यात, ये कहते हैं जी 9 मई डाल देते हैं, 9 मई बार बार उखाड़ लाते हैं। तो वो कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात की आज तक फुटेज क्यों नहीं सामने लाई गई। तो बात तो ये बिल्कुल ठीक है कि फुटेज क्यों नहीं लाई गई सामने अभी तक। इतना बड़ा वाक़या हुआ, ये हुआ, लेकिन बंदों को मार मार कर बुरकस निकाल दिया गया। अभी तक लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं सानिया 9 मई के वाले से, लेकिन उसके सबूत, उसके प्रूफ अभी तक सामने नहीं आए। मकसद ये है कि किसी ना किसी तरीके से कोई अवाम ना देखे, कुछ ना देखे, इमरान खान को कसूरवार ठहरा दिया जाए। असल मकसद तो ये है, क्योंकि लाडले की फरमाइश यही है, इमरान खान होगा तो वो मार मार कर मेरा बुरकस निकाल देगा। असल में डर ये लगा है इन सारी जमातों को कि इनको फेंटा बड़ा लगना है। इसलिए फजलुर रहमान जाके वहाँ तालिबान की मिन्नतें करता है कि मेरी हिमायत का ऐलान कर दो। तो वो कहते हैं कि जाए भाई मौलाना, आपने झूठ हमसे भी बुलवाने हैं। वो नहीं झूठ बोलना चाहते, लेकिन ये झूठ बुलवाना चाहते हैं। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि असल वजह जो है इस टाइम इमरान खान के रास्ता रोकने की, वो वजह ये है कि यमन में अमेरिका और बरतानिया के फ़ज़ाई हमले शुरू हो चुके हैं। और इमरान खान एक ऐसी आवाज़ है जिन्होंने, आपको मालूम है पहले भी यमन का मामला हुआ तो वो सऊदी अरेबिया के भी अगेंस्ट के, उन्होंने कहा जी सुलह होनी चाहिए, हम अमन में साथ हैं। तो ये इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है क्योंकि इमरान खान मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद करते हैं और मगरबी दुनिया उसको सुनती है और मगरबी दुनिया की वो साइकी को समझते हैं। मगरबी अवाम उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहती है, इसीलिए ये अब सारा सिलसिला रोका गया है। अब ये जमहूरी हुकूमत, ये भी चांस है कि ये इलेक्शन आगे चले जाएँ, ये भी किया जा सकता है क्योंकि इमरान खान को रोकना है। अगर जमहूरी हुकूमत आ जाती है तो उसमें चांसेस यही हैं कि इमरान खान लीड करेंगे, क्योंकि अगर थोड़े से भी शफाफ इंतखाब हुए, थोड़े से भी 10% भी, तो स्वीप है इनके लिए। इसीलिए कोई और चारा नज़र नहीं आ रहा। और अमेरिका बहादुर जो है वो अपनी वही बेशर्मी अमेरिका और बरतानिया आज तक करते आ रहे हैं, जो वो अज़ल से करते आ रहे हैं, वही बेगैरती। उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं। पहले गज़ा पर था मामला, वो भी ठंडा नहीं हुआ और दूसरी जंग छेड़ दी है इन्होंने। इनके लिए भी ट्रंप एक जो है ना ड्रोना ख्वाब बनेगा जो बाइडन इंतज़ामिया के लिए, जो इन्होंने हशर कर दिया है इस दुनिया का। और इस दुनिया में फसाद की मेन किरदार 2 ममालिक हैं, अमेरिका और बरतानिया, जो हमेशा नई जंगें छेड़ते हैं और फिर जो ममालिक उनका साथ नहीं देते उनमें रजीम चेंज करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में ये कर चुके हैं यूक्रेन जंग से पहले। तो ये वो सारे मामलात हैं। यूक्रेन जंग में इमरान खान ने साथ ना देने का ऐलान किया और उन्होंने कहा हम न्यूट्रल हैं। तो ये वही हरकतें अब बाकी ममालिक में भी करेंगे जो साथ नहीं देगा। और पाकिस्तान में तो उनका सिक्का चलता है, एजेंट बैठे हैं, बल्कि एजेंटों को बाकायदा लाया गया है और प्रोटोकॉल दिलवाया गया है। यही वजह है इस निज़ाम की। लेकिन आप याद रखें कि जब भी इलेक्शन होंगे जीतेगा इमरान खान ही। और कल बल्ले के निशान का फैसला जो मेरी राय के मुताबिक है वो ले लिया जाएगा बल्ला, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का जो रवैया है वो नज़र आ रहा है कि पीटीआई के अगेंस्ट जाएगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।